आ गए हैं उसी जो मॉडल्स पेपर्स हमारा सीरीज जो चल रहा था उसी में हम उसमें पूरा हम क्वेश्चन करवा तो पाए नहीं है। अब उसमें हम आगे क्वेश्चंस हम पार्ट दूसरा में हमने आपको पूरे क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक मेरे साथियों, तो देखो पार्ट दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करना है। ठीक मेरे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट हल करेंगे। ठीक है, आप लोग देखो जैसे बोर्ड एग्जाम में कराया जाता है ना मेरे साथियों, उसी तरह सेम क्वेश्चंस को हम हल करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, और हम जैसे बोर्ड में हल करेंगे वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स जो मिलेगा, बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में हम इसी तरह अच्छे से मतलब बेहतरीन से लिखेंगे ताकि हमारा नंबर्स क्या है अच्छा मिले मेरे साथियों। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करें, इसे हम हल कर देंगे। ठीक है, एकदम आराम से, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से आप लोग समझिएगा। ठीक है, कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई के बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी है। तो कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो हमारे पास दिया है क्या क्या लिखेंगे, दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है, ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास दिया है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी है। अब फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है हमारे पास, या सॉरी फोकस दूरी नहीं है, गलती हो गई, सॉरी फोकस दूरी नहीं भाई, ये क्या दिया वस्तु की, ये भी क्या वस्तु की दूरी है। ठीक है साथियों, देखो वस्तु की दूरी है। ठीक है, इसे लिखेंगे वस्तु, देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चंस का पूरा मतलब मैकेनिज्म हमारे पास निकल ही आता है, क्वेश्चन हमारे पास कहता क्या है और हम करेंगे क्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे हम हल करेंगे, कोई प्रकार की गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस, तो हमने वस्तु की लंबाई ओ बराबर 5 सेंटीमीटर माना और यहाँ लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी हमने देख ली कि वस्तु की क्या है दूरी, हमारे पास कितनी दी है, u इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस का क्यों लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि माइनस का इस क्वेश्चन में माइनस का क्यों लगा। ठीक है, क्यों लगा माइनस का हम बता दे रहे हैं। माइनस का इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ क्या दिया, उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस में हमेशा माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ो, लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। लिखो फोकस दूरी, फोकस दूरी या फिर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम अगर पेपर में करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं हल करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे कि आप ये सब न लिखो, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, ये सब न लिखो, आप शॉर्टकट में ऐसे ऐसे लिख के आप चले आओ तो पूरा नंबर नहीं देगा। यही हल करने का तरीका है। ठीक है मेरे साथियों, आपको इसी तरह जैसे मैं इस बोर्ड में हल करवा रहा हूं, आपको इसी तरह बोर्ड कॉपी में हल करके आना है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार बताना है, तो हमारे पास है फार्मूला हमारे पास, अब हल करेंगे। ठीक है, लेंस का
जो लेंस का सूत्र है हमारे पास, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। क्या होता है, ये लेंस का फार्मूला होता है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले में इसे रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 1/f का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो 1/f का मान 10 बराबर 1/v का मान नहीं दिया, तो 1/v का मान निकालना है, माइनस 1/u, u का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर, 1/5 से माइनस का 15। अब यहां पास देखो हमारे पास 1/10 ये माइनस का है ना, तो इधर आएगा क्या, माइनस माइनस का चिन्ह प्लस होता है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/, माइनस का 1/, माइनस का क्या है 15 और बराबर 1/v चला जाएगा। अब आप लोग छोटी क्लास में इसे तो हल करना जानते होंगे, आप लोग भिन्न का सवाल हल करे होंगे कभी छोटी क्लास में। ठीक है, कक्षा 5 की क्लास में आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, इसको कैसे भिन्न है, भिन्न आ गया, भिन्न को हमको कैसे हल करना है, इसीलिए कक्षा 5 की क्लास में पढ़ाया जाता है कि आप सभी लोग इसे पढ़ते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के बड़े बड़े सवालों में काम आता है। तो अब 10 और 15 का क्या हम लेंगे, एलसीएम। 10 और 15 कैल्शियम कसल लेंगे। देखो हम सिखा रहे हैं तुमको, देखो फिलहाल आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आपको 10 और 15 का एलसीएम लेकर फिर हल करवाए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप लोग समझिए। 2 पंचे ये नहीं कटेगा, 15 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 का नाम, सॉरी 5 से ना काटो, 3 से अभी कटेगा। 5 3 5 15, अब इसे 5 से काट दो, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 2 3 6 6 पंचे 30, 30 एलसीएम इसका आया। ठीक है, तो मैं ये इतना बताया कि 10 और 15 का एलसीएम लेने पर 30 आया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सोच लो, बेसिक कोई नहीं बताएगी मेरे साथियों। ठीक है, सिर्फ बेसिक कहाँ पॉसिबल है, हमारे चैनल पर, ठीक, आयन क्लासेस सेंटर पर ही ये सब पॉसिबल है कि आपको बेसिक बेसिक क्या है बताया जाता है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। अभी हमने यहाँ करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी सीख लेगा। अब 10 का इसमें क्या दो, भाग दो, 10 को 30 में भाग दो, कितना आएगा, 10 दूना 20, 10 त्याई 30, माइनस 15 दूना 30 बराबर 1/v बराबर, सब देखो 3 और माइनस 2 घट जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, अब देखो यहाँ v को इधर लाओ, v बराबर आ जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। v बराबर 30, क्या ऐसे हम पेपरों में जब हल करेंगे तो ऐसे हम बॉक्स में हल कर देंगे, ताकि अच्छा लगे कहाँ पे भी, और एग्जामिनर को तुरंत नजर में आए कि हाँ आंसर सही है। ठीक है, बॉक्स में लिखे रहोगे अच्छा रहेगा, पटरी स्केल से आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक, अब हम जानते हैं यम इक्वल टू आई अपान ओ, व यम इक्वल टू वी अपान यू। ये फार्मूला जानते हैं, आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। तो आई का मान निकालना है, ओ का मान हमारे पास कितना दिया, 5 बराबर वी का मान कितना दिया, 30। ये वी का मान निकल के आया, हमें अभी हमने निकाला 30, यू का मान माइनस का 15। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, देखो 2 पंचे 10, 5 त्याई 15, ये कट जाए, 2 पंचे 15, सॉरी 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा। ठीक है, आई बटे 5 बराबर 2, तो आई बराबर 5 दून माइनस का आएगा 2 ना, आई बराबर 5 दून 10, अर्थात माइनस का 10, क्या आएगा, माइनस का 10। अब आप लोग ये बताइए, ये जो माइनस का 10 आया ना, अब इस जो माइनस का 10 आया, माइनस का ए बता रहा है कि जो प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है साथियों, तो
तो हमने इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से एकदम सिंपल वे में हमने हल करा दिया। ठीक है, कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है ना भाई, तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन हम आपको साथियों हम बता रहे हैं। ठीक है, कहता 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। दूसरा कहता है, आप लोग इसे, मैं जब हल करवा दूंगा ना, आप लोग ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग इसे फूंक मार के उड़ा दोगे, फूंक मार के। सच में बता रहा हूं भाई। देखो आप लोग 50 सेंटीमीटर, आप कहते 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। क्या बताना है? उत्तल लेंस की क्षमता। अब हम जानते हैं लेंस की क्षमता बराबर होता है क्या, लेंस की क्षमता बराबर होता है 100/f। ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इसे आप लोग समझो। ठीक मेरे साथियों, यहाँ 100 रहेगा। अब यहाँ पास हम रख देंगे 100, एफ का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पास एफ बना लो, एफ बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब एफ का मान हमारे पास 50 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/5। इसको एक बार से वो काट दो, 5 दूनी 10 अर्थात 2। दो क्या आएगा मेरे साथियों, डायोप्टर्स। देखो मात्रक, जो जिसका मात्रक है वो मात्रक नहीं बोलना। ठीक है, आप लोग नहीं, आपको लिख के आगे 2 आंसर, तो ऐसे नहीं होगा। डायोप्टर्स है इसका मात्रक, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर्स होता है। एक और मात्रक हमारे पास होता है, देखो मैं बता रहा हूं, मीटर्स, सॉरी प्रति मीटर्स होता है। क्या होता है, प्रति। ये क्या है, लेंस की क्षमता का ये भी तीसरा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण एवं विचलन कोण को इंगित कीजिए। ठीक है, हल है हमारे पास। यहाँ पास हम बनाएंगे, यहाँ पास आप लोग देखिए, देखो जैसे बनेगा वैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्किल से अच्छे से आप लोग बना लेने। ठीक है, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। देखो साथियों, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब हम यहाँ से क्या, यहाँ से जो हमारे आपतित किरण जाएंगी, यहाँ से ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये जाएंगे हमारे पास क्या, आपतित किरण, और ये हमारे पास, देखो अभी बन जाएगा तो देखिए। ठीक है, और ये फिर हमारे पास ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे हमारे पास आपतित किरण जाएंगी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या, आपतित किरण। आपतित किरण इसका हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम
इसका ये सीधा एरिया जाएगा हमारे पास इस साइड। ठीक है, और ये जो इसमें, एक मिनट, ये हमारे पास जाएगा ऐसे। और इसको हम, अभी ये बन जाएगा पूरा तो आप लोगों को सफा दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा मैं बना रहा हूँ, ठीक, आप लोग समझ जाना। ये हमारे पास बन गया। ये जो कोण हमारे पास होगा डेल्टा होगा, इसे बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, ठीक है। और यहां पास ये ई जो होगा, ई जो होगा हमारे पास क्या होगा, निर्गत किरण। ये हमारे पास क्या होगा, निर्गत निर्गत किरण होगी। ठीक है, और हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ आपतित किरण गई। ठीक है, और ये जो किरण इधर जाएगी इसे क्या बोलते हैं, निर्गत निर्गत किरण। ठीक है, ये निर्गत किरण हो जाएगी। अब यहाँ पास जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्यू मान लो। ठीक, ऐसे हमारे पास पूरे डायग्राम्स मतलब चित्र हमने बता दिया। अब यहाँ पास ये जो हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ लिख लो एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश किरण। ठीक, एक वर्णी प्रकाश किरण। यहाँ पास लिख लो E इज इक्वल टू क्या है, निर्गत किरण, और डेल्टा इज इक्वल टू विचलन कोण। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जब कहीं से भी सिलेबस को पूरा कवर किए होंगे तो आप इसके बारे में पूरा आप डिटेल्स क्या है पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमने रेखा खींच दी, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, फिलहाल मैंने बता दिया तो आप लोग इसे समझ लें। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।